Welcome to Nerdy Side, Chapter 13, Plant Growth and Development. चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। देखो, सबसे पहले हम ग्रोथ के बिल्कुल बेसिक समझेंगे, फिर उसके अलग अलग फेजेस और उसे मेजर कैसे करते हैं वो देखेंगे। उसके बाद हम ग्रोथ रेट्स को अच्छे से समझेंगे जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम डिफरेंशिएशन और डेवलपमेंट जैसे कॉन्सेप्ट्स को भी क्लियर करेंगे और एंड में एक एग्जाम प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और सब कुछ फटाफट रिकैप करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। और सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, आखिर ये ग्रोथ होती क्या है? व्हाट इज ग्रोथ? चलिए इसे डिफाइन करते हैं। एनसीईआरटी के हिसाब से ग्रोथ एक इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज है। देखो, यहाँ दो कीवर्ड्स हैं। पहला, इरिवर्सिबल, इसका मतलब है कि ये प्रोसेस रिवर्स नहीं हो सकता। जो साइज बढ़ गया वो वापस छोटा नहीं होगा। और दूसरा, परमानेंट। और ये हमेशा याद रखना कि ग्रोथ एक एक्टिव प्रोसेस है। इसके पीछे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस यानी एनर्जी यानी एटीपी का खर्च होता है। अच्छा, एक बात सोचो, ग्रोथ तो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होती है, एनिमल्स में भी, ह्यूमंस में भी। तो फिर प्लांट की ग्रोथ में ऐसा क्या अलग है, ऐसा क्या यूनिक है? इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। और इसका जवाब एक सिंपल वर्ड में है, इनडिटर्मिनेट। इनडिटर्मिनेट का मतलब होता है अनलिमिटेड ग्रोथ। देखो, हमारी हाइट एक सर्टेन एज के बाद बढ़ना बंद हो जाती है, लेकिन प्लांट्स वो अपनी पूरी जिंदगी ग्रो कर सकते हैं। और उनकी ये सुपर पावर आती है स्पेशल टिश्यूज से, जिन्हें हम कहते हैं मेरिस्टेम्स। यही मेरिस्टेम्स लाइफ लॉन्ग डिवाइड करते रहते हैं और इसी को हम ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ कहते हैं। अब इस डायग्राम को ध्यान से देखो। प्लांट बॉडी में ये मेरिस्टेम्स कहाँ मिलते हैं? एकदम टिप्स पर, ऊपर शूट टिप पर और नीचे रूट टिप पर। इन्हें हम कहते हैं एपिकल मेरिस्टेम्स और इनका काम है प्लांट की लेंथ यानी लंबाई बढ़ाना। इसे कहते हैं प्राइमरी ग्रोथ। फिर आते हैं लैटरल मेरिस्टेम्स जो प्लांट की मोटाई यानी गर्थ बढ़ाते हैं, और इसे हम कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। क्लियर है? ठीक है, तो हमें ये तो समझ आ गया कि ग्रोथ क्या है, लेकिन अगर हमें इसे मेजर करना हो तो कैसे करेंगे? और क्या ये एक ही स्टेप में हो जाती है या इसके कुछ फेजेस होते हैं? चलिए सेक्शन 2 में इसी को एक्सप्लोर करते हैं। देखो, ग्रोथ को अलग अलग पैरामीटर्स से मेजर किया जा सकता है, जैसे फ्रेश वेट या ड्राई वेट में कितना इंक्रीज हुआ, या लेंथ कितनी बढ़ी जैसे पॉलन ट्यूब की, या फिर एरिया कितना बढ़ा जैसे एक पत्ती का। पर सबसे फंडामेंटल लेवल पे ग्रोथ है सेल नंबर में इंक्रीज। और यहां एक अमेजिंग फैक्ट देखो, एक अकेला मेज का रूट एपिकल मेरिस्टेम हर घंटे 17,500 से भी ज्यादा नए सेल्स प्रोड्यूस कर सकता है। सोचो कितनी तेजी से डिवीजन हो रहा होगा। अच्छा, ये पूरा ग्रोथ प्रोसेस 3 फेजेस में होता है। सबसे पहला है मेरिस्टेमेटिक फेज। इसको समझो सेल मेकिंग फैक्ट्री। यहां सेल्स बस तेजी से डिवाइड करते हैं। फिर आता है एलोंगेशन फेज। अब ये जो नए सेल्स बने हैं ये अपना साइज बढ़ाते हैं, लंबे होते हैं। और आखिर में आता है मैचुरेशन फेज। यहां आकर सेल्स अपने फाइनल साइज और शेप में आ जाते हैं और उन्हें उनका स्पेसिफिक फंक्शन मिल जाता है। चलिए अब हम आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जहां से एग्जाम्स में क्वेश्चन बनता ही बनता है। ये है ग्रोथ रेट्स। मतलब हम ग्रोथ की स्पीड को मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। ग्रोथ रेट्स मेनली 2 तरह के होते हैं, अरिथमेटिक और जियोमेट्रिक। अरिथमेटिक ग्रोथ में जब एक सेल डिवाइड होकर 2 सेल बनाता है तो उनमें से सिर्फ एक आगे डिवाइड करता है, दूसरा मैच्योर हो जाता है, तो ग्रोथ कांस्टेंट स्पीड से चलती है। लेकिन जियोमेट्रिक ग्रोथ में दोनों डॉटर सेल्स डिवाइड करती हैं, तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8। ग्रोथ शुरू में धीरे, फिर एकदम तेजी से बढ़ती है और फिर स्लो हो जाती है। अगर आप अरिथमेटिक ग्रोथ को टाइम के अगेंस्ट प्लॉट करोगे तो आपको हमेशा एक स्ट्रेट लिनियर कर्व मिलेगा। इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है, LT = L0 + RT। यहाँ LT है लेंथ एट टाइम t, L0 है इनिशियल लेंथ और R है ग्रोथ रेट जो यहाँ पर कांस्टेंट रहता है। और ये है ज्योमेट्रिक ग्रोथ का क्लासिक एस शेप्ड कर्व, जिसे हम सिग्मॉइड कर्व कहते हैं। इसके 3 मेन फेजेस हैं। शुरू में है लैग फेज, जहां ग्रोथ स्लो होती है। फिर आता है लॉग या एक्सपोनेंशियल फेज, जब रिसोर्सेज अनलिमिटेड होते हैं और ग्रोथ बहुत तेजी से होती है। और आखिर में आता है स्टेशनरी फेज, जब रिसोर्सेज कम होने लगते हैं और ग्रोथ रेट कम हो जाता है। अगर क्लियर लग रहा है तो हाइप कर देना। जियोमेट्रिक ग्रोथ का फॉर्मूला है W1 = W0 e⁻RT। इसमें W1 फाइनल साइज है, W0 इनिशियल साइज। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है R यानी रिलेटिव ग्रोथ रेट। इसे हम प्लांट की एफिशिएंसी इंडेक्स भी कहते हैं, क्योंकि ये बताता है कि प्लांट कितनी एफिशिएंटली नए सेल्स बना रहा है। चलो अब एक कॉमन कंफ्यूजन क्लियर करते हैं, एब्सोल्यूट और रिलेटिव ग्रोथ रेट का डिफरेंस। यहां देखो,
दो लीव्स हैं ए और बी, दोनों 5 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ी हुई हैं, तो इनका एब्सोल्यूट ग्रोथ तो सेम हुआ 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन लीफ ए जो शुरू में सिर्फ 5 सेंटीमीटर स्क्वायर की थी वो डबल हो गई, यानी 100% ग्रोथ, जबकि लीफ बी जो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर की थी उसमें सिर्फ 10% का इंक्रीज हुआ। इसलिए लीफ ए का रिलेटिव ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो अभी तक हमने बहुत सारे नए सेल्स बना लिए, पर सिर्फ सेल्स का नंबर बढ़ाना काफ़ी नहीं है। अब इन सेल्स को अपने अपने काम भी तो करने हैं, और इसी प्रोसेस को हम अब समझेंगे। ऑफ कोर्स ग्रोथ के लिए कुछ कंडीशन ज़रूरी हैं। इसके लिए पानी चाहिए सेल को टर्जिड रखने के लिए, ऑक्सीजन चाहिए एनर्जी रिलीज के लिए, और न्यूट्रिएंट्स चाहिए प्रोटोप्लाज्म बनाने के लिए। इनके अलावा एक ऑप्टिमम टेम्परेचर, लाइट और ग्रेविटी जैसे एनवायरमेंटल सिग्नल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक प्लांट सेल की लाइफ जर्नी को आप 3 स्टेप्स में समझ सकते हो। पहला है डिफरेंशिएशन। यहाँ मेरिस्टेमेटिक सेल मैच्योर होकर एक स्पेसिफिक काम ले लेता है। फिर आता है डी डिफरेंशिएशन। इसमें एक मैच्योर लिविंग सेल अपनी डिवाइड करने की कैपेसिटी वापस पा लेता है। और फिर तीसरा स्टेप है रीडिफरेंशिएशन। यहाँ डी डिफरेंशिएटेड सेल्स से बने नए सेल्स फिर से मैच्योर होकर एक नया स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। हेल्पफुल लग रहा है तो एक बार हाइप जरूर करना। हमने ग्रोथ और डिफरेंशिएशन को अलग अलग समझा। अब टाइम है इन सब डॉट्स को कनेक्ट करके बिग पिक्चर को देखने का। तो चलिए अब बात करते हैं डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट की। डेवलपमेंट एक बहुत ब्रॉड टर्म है। इसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म की पूरी लाइफ साइकिल के सारे चेंजेस आ जाते हैं, सीड के जर्मिनेशन से लेकर उसके बुढ़ापे यानी सीनेसेंस तक। इसको हम एक सिंपल फॉर्मूला से भी लिख सकते हैं, डेवलपमेंट इज इक्वल टू ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएशन। डेवलपमेंट का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी का मतलब है प्लांट की वो एबिलिटी जिससे वो एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने स्ट्रक्चर्स को बदल सकता है। जैसे बटरकप प्लांट में जो पत्तियां पानी के अंदर होती हैं उनका शेप अलग होता है, और जो हवा में होती हैं उनका शेप अलग होता है। इसी एडेप्टेशन को प्लास्टिसिटी कहते हैं। ऑलराइट, थ्योरी काफी हो गई। अब वक्त है अपनी नॉलेज को टेस्ट करने का। चलिए एक एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं हमने कॉन्सेप्ट्स को कितने अच्छे से समझा है। रेडी हैं? सवाल सिग्मॉइड कर्व के ऊपर है, तो सबसे पहले टॉपिक आइडेंटिफाई करो। यह है ज्योमेट्रिक ग्रोथ। अब आंसर कैसे लिखना है? आपको इसके तीनों फेजेस को एक्सप्लेन करना है। पहला लैग फेज, जहां इनिशियल ग्रोथ स्लो है। दूसरा लॉग फेज, जहां ग्रोथ एक्सपोनेंशियल यानी बहुत तेजी से होती है। और तीसरा स्टेशनरी फेज, जहां न्यूट्रिएंट्स की कमी से ग्रोथ स्लो हो जाती है। ये 3 पॉइंट्स लिख देंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो चलिए एक क्विक रिकैप करते हैं। आज हमने ग्रोथ के बेसिक्स, उसके फेजेस, डिफरेंट ग्रोथ रेट्स, डिफरेंशिएशन और डेवलपमेंट जैसे कॉन्सेप्ट्स को कवर किया। की टेकअवे यह है कि प्लांट ग्रोथ एक बहुत ही डायनामिक प्रोसेस है। लेकिन एक सवाल सोचना, ये सब कुछ इतने परफेक्ट कोऑर्डिनेशन में कैसे होता है? कौन से इंटरनल फैक्टर्स हैं जैसे हार्मोन्स जो इस पूरे प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं? इसी के बारे में हम बात करेंगे अपने अगले लेक्चर में।